समाज सेवा का एक ऐसा सफर जो बिना किसी सरकारी सहायता के पिछले 23 वर्षों से जारी है। गरीब नवाज कमेटी, जिसका नेतृत्व करने वाले व्यक्ति ने अपनी जिंदगी मानवता की सेवा में समर्पित कर दी, अनगिनत लावारिस शवों को सम्मान पूर्वक अंतिम विदाई देने का कार्य कर रहे हैं। करीब 22 साल पहले जब वे अपने पिता के साथ विक्टोरिया अस्पताल में वेल्डिंग का काम करने गए थे, तब पहली बार उन्होंने इस सेवा कार्य से जुड़ने का अनुभव किया। उस दिन से अब तक यह सिलसिला लगातार जारी है। ना कोई सरकारी सहायता, ना कोई बड़ी संस्था का समर्थन, बस परिवार और कुछ साथियों की मदद से वे इस कार्य को अंजाम दे रहे हैं। इन वर्षों में उन्होंने कितने शवों का अंतिम संस्कार किया, इसकी कोई गिनती नहीं। अगर कोई व्यक्ति इस कार्य में आर्थिक सहायता करना चाहता है तो वे मना नहीं करते, लेकिन उन्होंने इसे कभी व्यापार नहीं बनने दिया। उनका एक ही मकसद है, जो लवारिस है, जिनका कोई नहीं, उन्हें सम्मान पूर्वक अंतिम विदाई देना। कई बार ऐसा होता है कि अखबारों और टीवी चैनलों में खबर चलने के बाद किसी लावारिस शव के परिजन उनकी तलाश में इनके पास पहुंचते हैं। ऐसे में वे उन्हें पूरी संवेदनशीलता के साथ जानकारी देते हैं और अगर संभव हो तो शव दिखाने की कोशिश करते हैं। कई बार जब शव का अंतिम संस्कार हो चुका होता है तो वे परिजनों को शमशान घाट ले जाकर बताते हैं कि उनके प्रियजन को सम्मान पूर्वक अंतिम विदाई दी गई है। ये ऐसा है भैया कि आज से 20-22 साल पहले विक्टोरिया अस्पताल में वेल्डिंग के कार्य के लिए गए हुए थे। उस समय पापा जी थे हमारे और उन्हीं के साथ जाके वेल्डिंग का कार्य किया था। वहाँ एक रिक्शा चालक को देखा रहा जो ख़त्म हो गया रहा, पिछले 2 दिन तक बॉडी रखी हुई थी। वहाँ फिर वो डीन से बात करके उसका अंतिम संस्कार कराया, जो कि 700 रुपये में उस समय हो गया था। ईश्वर की कृपा और गरीब नवाज के करम से इतनी व्यवस्था तो अपनी उस समय रहती रही कि अपन अच्छे से अच्छा कमाते खाते रहे। फिर अपन ने उस गरीब का अंतिम संस्कार के बाद से ही ये निर्णय ले लिया कि कम से कम ऐसे असहाय गरीब लोगों के लिए अपन काम करें। तो तब से ये क्रिया चालू हो गई अंतिम संस्कार या लोगों की मदद के लिए। उसके अलावा आपकी दिनचर्या क्या है, कहाँ कैसा क्या काम करते हैं? सुबह सबसे पहले तो ये कार्यक्रम चालू होता है कि विक्टोरिया और कुछ ऐसे स्थानों पे जहाँ गरीब पड़े रहते हैं वहाँ जाके उनकी व्यवस्था करना, खाने की या जो भी है अपने से बन पड़ता है। उसके बाद ही दुकान आते हैं और दुकान आने के बाद ही दुकान की रोलिंग और कार्य चालू होते हैं। दुकान में क्या काम करते हैं? वेल्डिंग का कार्य है, हाइड्रोलिक प्रेस है, प्रेस का कार्य है, ये सब कार्य किए जाते हैं। अभी कितनी उम्र हो गई आपकी और आगे भी इसी प्रकार से आपको कौन कौन सहयोग करता है इस काम करने में? इस सब काम के लिए प्रशासन द्वारा तो कोई भी किसी प्रकार का सहयोग नहीं है। साथ में ये भाई लोग खड़े हुए हैं, इनका ही सहयोग है, काम में भी सहयोग है, हर जगह आने जाने में सहयोग है। जो इनसे बन पड़ता है वो सहयोग ये लोग करते हैं। अनाथों को मुक्त कराने का काम आप करते हैं। शासन प्रशासन की ओर से किसी प्रकार की आप किसी प्रकार की कोई प्रशासन से मदद नहीं है। आप स्वयं हम लोग अपनी कमेटी के नाम से करते हैं। अभी कल भी आप लोगों ने एक को मुक्ति दिलाई है, कहाँ का था पूरा मामला और कौन था ये? लक्ष्मी ठाकुर महिला का नाम था और 2 दिन से बॉडी के साथ का पति बैठा हुआ था, जिसमें कि मतलब उनके पास व्यवस्था नहीं थी अंतिम संस्कार करने के लिए। राहगीरों द्वारा ये जानकारी मिली, फिर उसके बाद जाके हमारी कमेटी के कार्यकर्ता द्वारा अंतिम संस्कार रानीताल मुक्तिधाम में कराया गया। कहाँ मिली थी बॉडी आपको? GCF राम मंदिर के पास।